हम पुनः आप सभी का इस्तकबाल करते हैं और मैं एक लाइन सुनाता हूं आप सबको। एक बुक है गुले नगमा। तो ये गुले नगमा फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। इसकी पंक्तियां हैं। मेरी हिम्मतें झुकी नहीं, मेरे शौक अब भी बुलंद हैं। मुझे हार जीत से क्या गिला, मेरी जंग थी मैं लड़ा किया। तो आपका काम जो है वो एक्शन है। एक्शन इज योर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट टू बी कंसर्न। तो कोशिश करिए हमारे साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और इसी क्रम में हम शुरू करते हैं इसको देखना। तो हम कोशिश करें कि हमारा आंसर ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो, सही हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, जश्न चिल्लई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन। तो ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। और जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो एक फेस्टिवल है ये स्टार्ट होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस क्रम में ये मुस्लिम और इस्लामिक टाइप का फेस्टिवल है। तो रियली ये आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, ये बिहार में भी नहीं मनाया जाता है, और ना ही ये झारखंड में मनाया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर का एक पर्व है जो सर्दियों के आगमन पे वहां के जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो लोग मनाते हैं। जश्न चिल्लई, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, विच फेमस फ्रीडम फाइटर बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त की रात में इनका जन्म हुआ था और फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो 3 दिसंबर को मनाए जाते हैं। और सैयद सैयद अहमद खान की का भी ये बर्थडे नहीं है। सी आर दास का भी ये बर्थडे नहीं है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब ये रीजनल जो क्विज हुआ था स्टेट लेवल का, उसका भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव सैटेलाइट टू जीपीएस ऑफ यूएसए इन इंडिया। राइट, यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो थोड़ा हटके है। और हम इसको देखें तो भारत जो है बहुत दिनों तक यूएस का जो जीपीएस था उसको यूज कर रहा था। अब भारत के पास अपना सैटेलाइट है। तो ये जो गैलीलियो सैटेलाइट है ये पड़ जाएगा आपका यूके का गैलीलियो, तो ये तो नहीं होगा। और आईआरएस ग्लोनास ये भी नहीं है। ये भी जो है ये ग्लोनास जो है ये रूस का है, तो ये भी नहीं होगा। और आईआरएस इंडियन रिमोट सेंसिंग देहरादून को बोलते हैं, ये भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सैटेलाइट होती है 24 सैटेलाइट होती है, 24 सैटेलाइट की पूरी नेटवर्क होती है जो पोलर ऑर्बिटल एरिया में फिक्स किया जाता है। और हम बहुत माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, गैदरिंग द डेटा, प्रोसेसिंग द डेटा, एंड देन वी आर गेटिंग द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। द सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमेरेशन इन द वर्ल्ड। अर्बन एग्लोमेरेशन का मीनिंग है कि अ नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स दे हैव बीन ग्रोन। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है वो है आपका टोक्यो योकोहामा। तो ये तो नहीं होगा, इट्स नॉट। ये फर्स्ट पोजीशन पे होता है, ये भी नहीं होगा। न्यूयॉर्क, राइट, ये बीजिंग भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। राइट, मान हुई वे पानी दिल्ली, अंधी दिल्ली, बहरी दिल्ली। राइट, एक कविता है दिनकर जी की, आप लोग दिल्ली पराधीन भारत की जलती हुई कहानी। तो दिल्ली का 3 नाम है, न्यू दिल्ली कहिए, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहिए, या फिर एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। 1957 में लुटियंस ने दिल्ली का प्लान बनाया था और उसी के रूप बेस पे दिल्ली को डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन सिटी अप्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 2000। दिस वन, ओके। तो हम देखते हैं कि ये अप्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो ये मनाया जाता है हर साल। तो इस साल 2022 में ये जो फेस्टिवल मनाया जाएगा ये मनाया जाएगा इंदौर में। ये प्रयागराज में नहीं होगा इसका आंसर।
दिस इज रॉन्ग आंसर, पटना पॉसिबल नहीं है। ओके, वाराणसी, वाराणसी में बहुत सारा है, इस साल का कॉन्फ्रेंस ये नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर्स फाउंड इन कनाडा, यूएसए, रशिया एंड ब्राजील। ब्राजील आपको लग रहा हो ये गलत इंफॉर्मेशन है, दैट इज राइट, दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। ब्राजील होता क्या है, एक रेड वुड टाइप की एक लकड़ी होती है, उसी के नाम पे ब्राजील का नाम ब्राजील पड़ा है। सो विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कंट्री जो है रूस है, और रूस के बाद सबसे बड़ी कंट्री आती है कनाडा, तो कनाडा तो ऑप्शन में है, और उसके बाद आता है, कनाडा के बाद देखें तो इसमें यूएस आ जाएगा और ब्राजील आ जाएगा। तो यहाँ एक मिसकंसेप्शन हो जाएगा, यू डोंट ट्राई टू टैकल दिस वन, दिस इज रॉन्ग आंसर। कोई जरूरी नहीं कि एरिया ज्यादा है तो फॉरेस्ट ज्यादा होगा। एक्चुअली ट्रॉपिकल एरिया में फॉरेस्ट ज्यादा होता है और टेम्परेट एरिया में फॉरेस्ट कम होता है। रूस में ज्यादा से ज्यादा एरिया पोलर एरिया भी है, टेम्परेट एरिया भी है, तो मैक्सिमम पोलर है तो ये कवर नहीं कर पाएगा, राइट। तो यूएस, कनाडा, ब्राजील बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। और दूसरा आपके पास यूएस, ब्राजील, कनाडा, ये भी गलत होगा आपका। रशिया, कनाडा, यूएस, ब्राजील बिल्कुल गलत होगा। ब्राजील होगा सबसे बड़ा, और ब्राजील के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएस, यूएस के बाद रशिया, राइट। सो दिस इज द राइट सीक्वेंस। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इज इट क्लियर, कैसे याद करेंगे? बहुत अच्छा। तो इसको याद करने का मीनिंग यही है कि हम इसको देखें तो टेक्निक क्या है, बी सी ए, बी सी एक डिग्री है, बी सी ए, बी सी ए, राइट, बी सी ए, इतना याद होगा तो याद हो जाएगा, रशिया तो बाद में आ ही जाएगा, राइट। यानी ब्राजील, कनाडा एंड अमेरिका, यूएसए के लिए ए यूज कर लीजिए, ब्राजील, कनाडा, यूएसए एंड रशिया, ओके। तो ये भी है, ब्राजील में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, और ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है जिसको बोला गया है कार्बन सिंक। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि विच फॉरेस्ट इज कॉल्ड कार्बन सिंक, कार्बन सिंक, SINK, सिंक, जिसमें बर्तन धुलते हैं वैसे सिंक, सिंक धसना भी होता है इन हिंदी, कार्बन सिंक, SINK, कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक किसको बोलते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं कार्बन सिंक, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ब्राजील में है सबसे ज्यादा। स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर, क्या स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करेंगे, डेंसिटी ऑफ ओशनिक वाटर, बिल्कुल गलत है, ये गलत आंसर है। सेकेंड, द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, बिल्कुल नहीं, यूवी को मेजर करने के लिए नहीं है। स्पीड ऑफ साइक्लोन, ये भी नहीं, साइक्लोनोमीटर होता है। डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर, बिल्कुल सही है, डेंसिटी, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डाप्सन यूनिट, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ डाप्सन यूनिट, आपने पढ़ा होगा डाप्सन यूनिट, राइट। सो दिस डाप्सन यूनिट is used to measure the ओजोन अमाउंट, राइट। यहाँ डेंसिटी को जो मेजर करेंगे वो करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। सो डाप्सन यूनिट होता है इसका, इसका यूनिट होता है डाप्सन, और इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम चार्ल्स प्रिंस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, एंड क्वीन की भी बात नहीं करेंगे, राइट। अब इसमें दो क्वेश्चन है, तो रॉबर्ट वालपोल भी नहीं है, कौन है, विंस्टन चर्चिल, राइट। सो इट इज द करेक्ट आंसर, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द रेजिडेंस ऑफ विच ऑफिशियल, ये थोड़ा करंट टाइप का है ये क्वेश्चन। अगर इसको देखिए यहाँ फंसता कहाँ है, अब इसी में 10 जनपद दे दे तो 10 जनपद प्रधानमंत्री वाला है, भारत के प्रधानमंत्री का है, लेकिन ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बिल्कुल नहीं होगा, यूएस व्हाइट हाउस होता है उनका ऑफिस, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ये भी नहीं होगा, राइट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं होगा, तो ये सुनक जी का अभी वर्तमान पता है, राइट। सो दैट इज द रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, राइट।
नो। 10वां देखिए, विच वायसराय वाज कॉल्ड ओपन मेरिडिथ। ओपन मेरिडिथ का मीनिंग होता है गवैया, गवक्कड़, राइट, या फिर नाचने वाला, गाने वाला, एकदम खुला मन का जो आदमी हो, ड्रामाबाज हो, राइट। तो पहला है लॉर्ड लॉर्ड रिपन। रिपन, डफरिन तो एकदम नहीं होगा, डफरिन तो डफर टाइप का आदमी था, इसी टाइम में कांग्रेस स्टेब्लिश की गई थी। कर्जन, जिसने भारत का जो बंगाल विभाजन है उसको खत्म किया। और रिपन लिटन के बारे में दो चीज बच गया है, तो हम रिपन को भी कैंसिल करेंगे। सो दैट इज द राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। इज इट क्लियर? सो एक बार फिर हम रिकैप करते हैं इसको, कोशिश करते हैं रिकैप करने के लिए। तो 10th का हो जाएगा लॉर्ड लिटन, दैट इज कॉल्ड ओपन मेरिडिथ। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन का रेजिडेंशियल आवास। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? तो विंस्टन चर्चिल को देखेंगे। देन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या यूज करते हैं? डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर। देन हम देखते हैं ये फॉरेस्ट कवर, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर जो है ब्राजील में है, कनाडा में उसके बाद है, फिर यूएस में है, फिर रशिया में है। बीसीए के थ्रू हम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्या, इन विच इंडियन सिटी, प्रवासी भारतीय दिवस, ये इंदौर में, इंडिया का पिछले 3-4 साल से ये सबसे क्लीन सिटी है नाउ। और न्यू दिल्ली जो है, जो एनसीटी जिसको बोलेंगे, एनसीआर बोलेंगे, वो वर्ल्ड का सेकेंड अर्बन एग्लोमरेशन है, राइट। टोक्यो योकोहामा जो कि ट्विन सिटी है, इसका पहला पोजीशन है। फिर देखिए हम लोग देखते हैं, और ये अल्टरनेट जीपीएस है। जीपीएस जो हम यूज कर रहे थे अमेरिका का, अब हम नहीं यूज कर रहे हैं, उसके जगह पे हमारे पास आ गया है IRNSS, राइट। फिर उसके बाद आइए 15 अगस्त को हम किसको सेलिब्रेट करते हैं? अरविंद घोष के जन्मदिन दिन को। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज जश्न चिल्लई, दैट इज द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। उनके खिदमत में हम चश्मा शाही देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। एंड एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, कोशिश करिए। थैंक यू।